स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र की ओर से मैं अरुण पंडित अपनी इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी भारत भूमि नित्य नूतन व्रत उत्सवों की भूमि है। उसी क्रम में आने वाले पर्व के संदर्भ में अपनी यह वीडियो आप सबके समक्ष वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि का वो पावन दिन जब भगवान नरसिंह का प्रकट इस भूमि पर हुआ, उनका व्रत, उनका पूजन करते हुए उस व्रत को के महत्व को अपने जीवन में हम लोग किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आइए इसी संदर्भ में जानते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान के चतुर्थ अवतार के रूप में भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। भगवान जब भी प्रकट होते हैं, भगवान के प्रकट होने का वह दिन, वह समय, वह सभी पुण्यकारी हो जाया करता है। भगवान का आना ही अपनी घोषणा के अनुसार इस भूमि पर होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में इस भूमि पर अवतरित होता हूँ। भगवान नरसिंह भी भगवान इस रूप में आए हैं, हिरण्याकश्यप का दमन करते हुए, प्रहलाद जी के विश्वास को पूर्ण करते हुए भगवान का आना हुआ है। हिरण्याकश्यप ने भरी सभा के अंदर जब प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिता, आप कहते हो भगवान कहाँ है और मैं कहता हूँ भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्याकश्यप ने कहा, अगर तुम्हारा भगवान सब जगह व्याप्त है तो क्या इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान आ सकता है? तो हिरण्याकश्यप के इस भाव को देखते हुए प्रहलाद ने बड़े विश्वास के साथ भगवान की पुकार लगाई और भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए। पूर्व में देखें तो भगवान के आने का यह अवतार अनेक अनेक कारण हैं। ब्रह्मा जी की साधना करते हुए हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इस धराधाम पर कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, यदि चाहो तो कोई और वरदान मांग सकते हो। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए, ना तो मैं पशु से मरूं, ना ही मैं किसी मानव से मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान हिरण्याकश्यप की उसी बात की पूर्णता करते हुए इस रूप में भी प्रकट होते हैं। भगवान ने जब हिरण्याकश्यप को अपनी जंघाओं पर उसका वध करने के लिए लिटाया, तो भगवान हिरण्याकश्यप को कहते हैं, हे हिरण्याकश्यप, देखो तुमने जो वरदान ब्रह्मा जी से मांगा, उसी वरदान के अंतर्गत मैं तुम्हारे को वध कर रहा हूँ। तुमने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं दिन में ना मरूँ, मैं रात्रि में ना मरूँ, तो ना ये दिन का समय है, ना ये रात्रि का समय है, यह मध्याह्न, ये संध्या समय है, दिन और रात्रि का मिलन संध्या काल है, तब मैं तुम्हारा वध कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं, तुमने कहा ना पशु से मरे, ना मानव से मरे, तो हे हिरण्याकश्यप, देखो ना मैं पशु हूँ, ना मैं मानव हूँ, मैं नर सिंह बन करके आया हूँ। मेरा मुख देखें सिंह जैसा है और मेरा शरीर देखो, मेरे अंग देखें तो मानव जैसे हैं। भगवान कहते हैं, हिरण्याकश्यप, तुमने कहा ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, तो मैं तुमको अस्त्र शस्त्र से नहीं, मैं अब तुमको अपने नखों से तुम्हारे इस पेट को फाड़ करके तुम्हारा वध करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि तुमने कहा ना भूमि पर मरूं, ना आकाश में मरूं, तब मैं तुम्हें अपनी जंघाओं पर लिटा करके तुम्हारा वध कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान ने हिरण्याकश्यप की बात की भी पूर्णता किया और प्रहलाद के विश्वास को भी प्रकट करते हुए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान का रूप है, सब जगह भगवान व्याप्त हैं, बस आवश्यकता है श्रद्धा की, आवश्यकता है विश्वास की।
प्रहलाद जी का विश्वास खम्भे में से परमात्मा को प्रकट कर देता है। प्रहलाद जी की भक्ति परमात्मा को साक्षात अपने समक्ष खड़ा कर देती है। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, तुमने मुझे बड़े विश्वास के साथ बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम्हारे पिता ने तुमको अनेक अनेक कष्ट दिए। तुम्हारे पिता ने कभी तुमको पहाड़ से गिराया, कभी विस्तर नागों ने आकर के तुमको मारना चाहा, कभी किसी अस्त्र से, कभी किसी शस्त्र से तुमको मारना चाहा, यहाँ तक कि तुम्हें अग्नि में भी जलाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरे नाम का आश्रय लिया, इसलिए तुम किसी भी साधन से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। इसलिए भगवान कहते हैं कि आज का दिन, मेरे अवतार दिवस का दिन समस्त जन के लिए सुखकारी है। तो आइए भगवान नरसिंह का ध्यान करते हैं। आज के दिन किस प्रकार पूजन करें, वैशाख शुक्ल मास चतुर्दशी तिथि कैसे भगवान नरसिंह का पूजन करते हुए भगवान की कृपा को पाएं। तो शास्त्र में एक नियम दिया गया है, कोई भी व्रत करने से पूर्व हम सबको मन के अंदर उस व्रत के प्रति श्रद्धावंत होकर एक भावना का निर्माण करना होता है। यही भावना हमको भगवान से मिलाती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नरसिंह भगवान का व्रत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के इस व्रत को पूर्णता की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह का पूजन करते हुए धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से षोडोपचार अथवा पंचोपचार अथवा भावनात्मक रूप से भगवान की पूजा करते हुए व्रत को धारण करें और एक प्रार्थना करें, हे भगवान, हमने अपने जीवन में आपकी कृपा को पाने के लिए बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ आपका व्रत किया है। आप अपनी कृपा हम सब के जीवन में समान रूप से दें। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि इसी भाव में प्रार्थना करते हुए विधि पूर्वक इस व्रत को पूर्ण करते हुए भगवान की कृपा को पाने का एक साधन है। तो भगवान की कृपा हम सब के जीवन में प्रहलाद जी की तरह प्राप्त हो। हम सब का जीवन भी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हुए सफलता की ओर निरंतर चलता चला जाए। इस भाव से आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र की ओर से मैं आप सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात आने वाला मंगलवार का दिन 25 मई को आप अवश्य में भगवान नरसिंह का पूजन करते हुए व्रत को धारण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु का इस व्रत के साथ आपके सभी के जीवन में मंगल ही मंगल होगा। पुनः आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी इस वीडियो को मैं विश्राम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को, श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। अधिक से अधिक समस्त लोगों के पास कल 25 मई को आने वाले व्रत की जानकारी प्राप्त हो, सभी लोग मंगल को प्राप्त कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम ओम ओम।